डियर स्टूडेंट्स, इस मीटिंग में हमें इंग्लिश कम्युनिकेशन एंड स्किल सब्जेक्ट के बारे में बात करनी है, जो आपका सेमेस्टर 6 का है। इसमें हमें देखना है कि आज के मीटिंग में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका मोस्टली पूछा जाता है क्वेश्चन पेपर में, कि व्हाट इज़ न्यूज़ स्टोरी क्या होती है। और उसके अलावा आपका एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा इसी के अंदर, कि एक एथिकल एडवर्टाइजमेंट क्या होता है। इन दोनों के बारे में समझना आज हमें। तो एक न्यूज़ स्टोरी जो होती है वो हमको क्या बताती है, एक कि अगर आप एक न्यूज़ स्टोरी रीड कर रहे हो तो वो क्या हमें ये बताती है कि उसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, मान लो कोई इंसिडेंट हुआ है, कोई इशू है, तो उसके ऊपर क्या इम्पोर्टेंट, उसके ऊपर जो चीज़ें हैं, इम्पोर्टेंट कंटेंट है, उसके बारे में बताती है। और उससे रिलेटेड हमको फैक्ट्स के बारे में बताती है। उसमें क्या बता सकती है, वो 5W होते हैं आपके और 1H होता है, जिसमें कि हु वॉज इन्वॉल्व्ड, व्हाट हैपेंड, व्हेन हैपेंड, वेयर हैपेंड, व्हाई इट इज़ सिग्निफिकेंट एंड हाउ इट हैपेंड्स। तो 5W आपके ये होते हैं, व्हाट, व्हेन, वेयर। ये इस तरह के जितने भी W से स्टार्ट होते हैं, व्हाट, व्हेन, वेयर और भी वाई, तो 5W ये हो जाते हैं। और एक H से इसका हाउ होता है इसमें। तो इन चीज़ों के बारे में एक न्यूज़ स्टोरी हमको बताती है किसी भी इशू के ऊपर। मोस्टली ये किनके द्वारा लिखा जाता है, किनके थ्रू लिखा जाता है, ये जर्नलिस्ट के द्वारा लिखा जाता है या रिपोर्टर्स के द्वारा लिखा जाता है ये। ओके। और ये जो न्यूज़ स्टोरी होती है वो हमें किसी वर्ल्ड के इशू के बारे में भी बताती है। कोई कोई कुछ इशू चल रहा है मान लो कि, तो उसके बारे में हमको ये जानकारी देती है कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड। तो उनके बारे में पब्लिक को बताती है ये। और ये कहाँ पाए जाते हैं न्यूज़ स्टोरीज़? मोस्टली आपको न्यूज़पेपर्स में देख सकते हो आप इनको, वेबसाइट्स में देख सकते हो, किसी जैसे ब्लॉग की वेबसाइट्स होती है वहाँ पर भी देख सकते हैं। और आजकल टीवी और रेडियो पर भी न्यूज़ स्टोरीज़ को बताया जाता है। इनका मेन गोल ये होता है न्यूज़ स्टोरीज़ का, कि ये जो लोगों को एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने की एक कोशिश करते हैं, कि जो इशू है उसको लेकर लोग इन्फॉर्म रहें और उनको एक सही और सटीक जानकारी मिले, इन्फॉर्मेशन मिले, ताकि लोग जो है अप टू डेट रह सके। इसका मेन मोटिव यही होता है। तो मेनली न्यूज़ स्टोरी आपको क्या बताती है, कि किसी भी इवेंट को लेकर या फिर किसी इंसिडेंट को लेकर उसके ऊपर क्या इश्यूज़ हैं उनके बारे में आपको रिपोर्ट करती है एक न्यूज़ स्टोरी। तो इसमें न्यूज़ स्टोरी में इतना ही है, क्योंकि आपका मोस्टली शॉर्ट नोट्स में पूछा जाता है, तो आप इतना प्रिपेयर करके जा सकते हो। न्यूज़ स्टोरी में आपका यही था। आपको न्यूज़ स्टोरी आई थिंक समझ आ गया होगा। तो न्यूज़ स्टोरी में इतना ही था। अब आ जाता है आपका नेक्स्ट, इसमें एथिकल एडवर्टाइजमेंट। देखो, एडवर्टाइजमेंट आ रहा है यहाँ पे नाम, और एथिकल से मतलब यहाँ पे ये है कि एक एडवर्टाइजमेंट को किस तरह का होना चाहिए, वो हमें इसके अंदर शॉर्ट नोट्स में आ सकता है ये क्वेश्चन, तो ये हमें इसको बताना है। तो शॉर्ट में समझते हैं इसको भी। तो एक एथिकल जो एडवर्टाइजमेंट होता है, एडवर्टाइजमेंट से आपको समझ आ रहा है कि जो एडवर्टाइजमेंट होती है वो प्रोडक्ट्स को प्रमोट करती है, उनकी सर्विसेज को प्रमोट करती है। जैसे कि कोई प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो एक एडवर्टाइजमेंट क्या करती है, वो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करती है। लेकिन यहाँ पर एथिकल एडवर्टाइजमेंट ऐसा होना चाहिए कि जो एडवर्टाइजमेंट करी जा रही है वो होनेस्टी के साथ हो और एक रिस्पॉन्सिबल वे में हो। मीन्स होनेस्टी मीन्स जो बातें वो प्रोडक्ट क्लेम कर रहा है वो रियलिटी में भी होनी चाहिए। कुछ प्रोडक्ट्स बोलते हैं कि, एक फ्रूट जूस का मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ आपको, रियल फ्रूट जूस है, तो वो बोलता है कि 100% फ्रूट्स, कि उसके अंदर 100% फ्रूट्स का इस्तेमाल किया गया उस जूस को बनाने के लिए। वो क्लेम कर रहा है इस बात को। अब वो होनेस्टी में भी वो ऐसा ही होना चाहिए जैसा वो क्लेम कर रहा है। तो एथिकल एडवर्टाइजमेंट यही होना चाहिए कि होनेस्टी के साथ होना चाहिए और एक रिस्पॉन्सिबल वे में होना चाहिए, कि जो एक एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा है वो अपने कंज्यूमर्स की रिस्पेक्ट कर रहे हैं। मतलब जो उसके ग्राहक हैं, जो उसको ख़रीदने वाले लोग हैं, उनको वो ट्रुथ बताए, टेलिंग द ट्रुथ, ना कि उनको झूठ बोल के अपना प्रोडक्ट बेचे। तो ऐसी एक एथिकल एडवर्टाइजमेंट होनी चाहिए। और एक और बात, जैसे कि उस जो एक प्रोडक्ट होता है तो उसका कई प्रोडक्ट्स के साथ कंपटीशन रहता है, तो उसका जो कंपटीशन करेगा वो एडवर्टाइजमेंट में, वो फेयरली कॉम्पिटिटिंग होना चाहिए, फेयरली होना चाहिए, ना कि गलत तरीके से कंपटीशन करना चाहिए किसी प्रोडक्ट को अदर प्रोडक्ट्स के साथ में। और एथिकल एडवर्टाइजमेंट को ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि वो मिसलीडिंग को अवॉइड करे जितना हो सके। जैसे कि मिसलीडिंग क्लेम करना, जो वो
प्रोडक्ट की खासियत नहीं है वो भी क्लेम कर रहा है, जैसे कि कह रहा है कि हम नंबर वन है पूरे हर सारे ब्रांड्स में, लेकिन रियलिटी में वो नंबर वन पे है नहीं। तो इस तरह के मिसलीडिंग क्लेम्स नहीं करता है एक एथिकल एडवर्टाइजमेंट, और वो प्राइवेसी को भी प्रोटेक्ट करके रखता है लोगों की। ठीक है। और जो एक एथिकल एडवर्टाइजमेंट होता है वो सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस करता है। मीन्स ऐसे प्रोडक्ट होने चाहिए उसके जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो और सस्टेनेबल हो, जो नेचर के लिए भी अच्छे हो। ठीक है। ट्रूथफुल होना चाहिए एडवर्टाइजमेंट करते हुए आप उस प्रोडक्ट को, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, और जब वो एडवर्टाइजमेंट कर रहा है तो उसको रिस्पेक्टफुल भी होना चाहिए जब किस अपने वो प्रोडक्ट को और सर्विस को दे रहा है, लोगों के सामने पेश कर रहा है जो एडवर्टाइजमेंट चलाई जा रही है। ठीक है। तो इसमें यही था एक एथिकल एडवर्टाइजमेंट और न्यूज़ स्टोरी, ये आपका क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, तो इसमें इतना ही था। तो ये टॉपिक भी आपका यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।